एक बार एक 7 वर्ष का बालक रमण महर्षि के पास आया। उन्हें प्रणाम कर उसने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। वह बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्मयोग क्या है? क्योंकि जब कभी भी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगी। बालक की बात सुनकर महर्षि बोले, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर अभी तुम यहाँ मेरे पास शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक उनकी आज्ञा का पालन कर उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक व्यक्ति डोसे लेकर आया। उसने सभी डोसे रमण महर्षि के समक्ष रख दिए, किंतु महर्षि किसी भी वस्तु को अकेले ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए महर्षि ने डोसे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आगे रखा, फिर साथ बैठे उस बालक के पतल में एक पूरा डोसा परोस दिया। उसके बाद वहां उपस्थित अन्य अनुयायियों में शेष डोसे बांटने का आदेश दिया। फिर उन्होंने पास बैठे बालक से कहा, अब जब तक मैं अंगुली उठाकर इशारा नहीं करता तब तक तुम यह डोसा खाते रहोगे। हाँ, ध्यान रहे कि मेरे इस संकेत से पहले तुम्हारा डोसा खत्म नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं अंगुली उठाकर संकेत दूं तो पतल पर डोसे का एक भाग भी शेष नहीं रहना चाहिए। उसी क्षण डोसा खत्म हो जाना चाहिए। महर्षि के इन वचनों को सुनते ही बालक ने पूरी एकाग्रता से रमण महर्षि पर दृष्टि टिका दी। उसका मुख बेशक ही डोसे के निवाले चबा रहा था, किंतु उसकी नजरें एक तक महर्षि पर केंद्रित थीं। बालक ने शुरुआत में बड़े बड़े निवाले खाए, पर बाद में अधिक डोसा न बचने पर उसने छोटे छोटे निवाले खाने शुरू कर दिए। तभी अचानक उसे अपेक्षित संकेत मिला। इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ डोसा एक ही निवाले में मुख में डाल दिया और निर्देशानुसार पतल पर कुछ शेष न रहा। बच्चे की इस प्रतिक्रिया को देखकर महर्षि बोले, अभी अभी जो तुमने किया वही वास्तविक में कर्मयोग है। देखो, जब तुम डोसा खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था। डोसे के निवाले मुख में डालते हुए भी तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे। ठीक इसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर पर केंद्रित रखना, मतलब कि ईश्वर में स्थित होकर अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना, यही वास्तविक कर्म योग है। ऐसी ही और अच्छी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।